अनंता फिर आएगी अपने असली रूप में, नागरानी के रूप में। जब ड्रैगन आएगा सामने और अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्रियों पर हमला करेगा, उसी वक्त अनंता की शक्तियां जाग उठेंगी। इसके बाद नागरानी और ड्रैगन के बीच एक भयंकर महायुद्ध देखने को मिलेगा। लेकिन इस लड़ाई में दुश्मनों की चाल भी शामिल होने वाली है। आखिर यह सब कैसे होगा, आइए बताते हैं। एक तरफ धीरे धीरे अनंता की शक्तियां उसके अंदर वापस लौट रही हैं। वहीं अपरा खुद हैरान है कि आखिर उससे ये सब कैसे हो रहा है। जब से आदर्श की प्रेस उससे जुड़ी है, तब से प्रेस लगातार तरक्की कर रही है। इसी बीच आदर्श की प्रेस में एक खबर छपती है कि चंगिस्तानी लोगों ने हिंदुस्तान में अपने स्लीपर सेल भेज दिए हैं। दूसरी तरफ जब यह खबर राधिका की नज़रों में आती है, तो वह फैसला करती है कि वह इस प्रेस को अपने कब्जे में लेगी। वह अंशुमन के साथ मीटिंग के लिए पहुंचती है, लेकिन आदर्श साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसे उनके साथ जुड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन राधिका यहाँ रुकने वाली नहीं होती। वह दोबारा आदर्श के पास पहुंचती है। इसी दौरान अपरा उससे टकराते टकराते बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ भरनी अपनी नागरानी को ढूंढ रही होती है। जंगल के बीच वह अनंता की तलाश कर रही होती है। तभी जैसे ही वह राधिका के करीब पहुंचती है, उसे एहसास हो जाता है कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। राधिका कहती है कि अब अनंता कभी नहीं मिलेगी क्योंकि वह मर चुकी है। यह सुनकर भरनी चौंक जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी अचानक राधिका ड्रैगन का रूप ले लेती है और भरनी पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध होता है। जब राधिका भरनी को मारने ही वाली होती है, तभी वहां एक नाग आ जाता है। वह अपनी शक्तियों से चारों तरफ धूल फैला देता है और ड्रैगन को उसी में फंसा लेता है। इसके बाद वह भरनी को अपनी गुफा में ले जाता है और फिर मंदिर पहुंचाता है। मंदिर में भरनी कहती है कि हमारी नागरानी कैसे मर सकती है। वह बताती है कि राधिका ही ड्रैगन है और वही कह रही थी कि उसने नागरानी को मार दिया है। लेकिन भरनी को यकीन है कि अनंता अभी जिंदा है। दूसरी तरफ राधिका पानी में जाकर अनंता की बॉडी ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उसे लगता है कि अनंता का शरीर पानी में बह गया होगा और अब वह हमेशा के लिए मर चुकी है। मगर उसे क्या पता कि जिससे वह दूर भाग रही है, उसी से उसका सामना बहुत जल्द होने वाला है। आगे कहानी में देखने को मिलेगा कि अनंता अंशुमन की कंपनी में पहुंचती है ताकि पता लगा सके कि क्या सच में अंशुमन चंगिस्तानियों से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ राधिका आदर्श के पास 40 करोड़ का ऑफर लेकर प्रेस खरीदने आती है, लेकिन आदर्श फिर भी मना कर देता है। इसके बाद राधिका गुस्से में उसके घर के बाहर आग लगा देती है। उधर राधिका आर्यमान के बर्थडे पर उसका इंतजार कर रही होती है। वह सपने देख रही होती है कि आर्यमान अब अनंता को भूल चुका है और उसके साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आर्यमान पहुंच जाता है अपरा के पास और उससे कहता है, कितने रूप बदलोगी तुम मेरी वाइफ हो। यह सुनकर अपरा परेशान हो जाती है। तभी आदर्श कहता है कि यह उसकी बहन है और उन्होंने उसे बचपन से पाला है। इसके बाद सभी लोग आर्यमान को वहां से भेज देते हैं। जब आर्यमान वापस घर पहुंचता है, तो राधिका के सारे अरमान टूट जाते हैं। जैसे ही वह आर्यमान के करीब जाती है, उसे नागिन की महक महसूस होती है, क्योंकि आर्यमान हाल ही में नागिन से मिला होता है। इसके बाद राधिका भरनी के पास पहुंचती है और उसके चारों तरफ अपने चंगिस्तानी भेड़ियों को छोड़ देती है। वहां दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध देखने को मिलता है। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब आदर्श, उसका परिवार और अनंता अमरनाथ यात्रा के लिए ट्रेन में सफर कर रहे होंगे। उसी ट्रेन में आर्यमान भी मौजूद होगा। लेकिन किसी को नहीं पता होगा कि राधिका भी उसी ट्रेन पर हमला करने वाली है।
राधिका ड्रैगन रूप में पूरी ट्रेन को जलाकर खत्म करना चाहती है, क्योंकि वह अमरनाथ यात्रा को सफल नहीं होने देना चाहती। लेकिन तभी अचानक वहां अनंता अपने भयंकर नागिन रूप में प्रकट होगी। इसके बाद नागरानी और ड्रैगन के बीच भयंकर युद्ध होगा। अनंता ड्रैगन का गला दबोच लेगी और ठीक